क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को आप बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बनी तो लकड़ी की होती है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड डाली कैसी जाती है? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तारिक फकीर, यू आर वाचिंग माय चैनल। वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को याद रखना चाहिए जो किसी न किसी परेशानी में है या बीमार है, कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन आप लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चीटिंग करते हैं। चीटिंग 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 करता है तू। मेरी वीडियोस देखते जरूर हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। कम ऑन यार, 2 सेकंड लगते हैं। 2000 रुपये। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और बेल का आइकन दबा के टीटी गैंग भाई का हिस्सा बन जाए। गाइस, डेली लाइफ में हम बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज करते हैं और उनका फायदा भी हमें मालूम है, लेकिन उनको कितनी मेहनत और किस टेक्निक से तैयार किया जाता है ये हम में से शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आइए देखते हैं इनमें से 3 ऐसी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम तकरीबन रोजाना ही इस्तेमाल करते हैं। आइए बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की। एल्यूमिनियम फॉइल इतना पतला होता है कि थोड़ा सा प्रेशर दें तो ये फट जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एल्यूमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस, जिनको इंगोट्स भी कहा जाता है, इनको फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27,000 केजी एल्यूमिनियम को मेल्ट करने में 8 घंटे लगते हैं, जिसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्यूमिनियम को डाई में डाल के ठंडा किया जाता है और इस तरह की शक्ल दी जाती है। एल्यूमिनियम का एक एक ब्लॉक 7.5 टन वजनी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठा के मिलिंग मशीन पे रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो एल्यूमिनियम को आहिस्ता आहिस्ता पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और 45 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम ब्लॉक को सिर्फ 15 बार मशीन से गुजारने के बाद इसको 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद ये 5 सेंटीमीटर शीट्स को फॉइल शीट जितना पतला करने के लिए एक अलग मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। अब एल्यूमिनियम फॉइल इतना पतला हो जाता है कि इसकी साइड डैमेज हो जाती हैं, लेकिन एक कटर ब्लेड की मदद से इसको अलग अलग साइज में काटा भी जाता है और इसकी डैमेज हुई हुई साइड को काट के अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूसरे एंड पे फिनिश प्रोडक्ट यानी एल्यूमिनियम फॉइल के रोल वाइंड होते जाते हैं, जो अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब बात करते हैं पेंसिल्स के बारे में, जिसको अक्सर लेड पेंसिल भी कहा जाता है। असल में इसके अंदर लेड नहीं होता, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है जो कि कागज पे अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। पहली पेंसिल ये 1630 में बनाई गई थी, क्योंकि ग्रेफाइट और लेड दिखने में तकरीबन एक ही जैसा लगता है। इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल्स के अंदर लेड डाला जाता है। ये कंफ्यूजन ये 1789 में क्लियर हो गई थी, लेकिन अभी तक अक्सर लोग पेंसिल्स को लेड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट ही होती है तो इसको प्रेशर की मदद से लेड की साइज़ के सुराखों से गुजारा जाता है। इस मशीन की मदद से बिल्कुल एक ही साइज़ की लेड निकलती जाती है। इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये सॉलिड हो जाए। कलर पेंसिल्स की लेड की बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से नॉर्मली कलर पेंसिल्स की लेड मोटी भी रखी जाती है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती हैं। लेड बनाने के बाद अब बारी आती है पेंसिल्स बनाने की। 10 mm की वुडन शीट पर मशीन की मदद से लेड की साइज़ जितनी नालियाँ बनाई जाती हैं, उसके बाद इन नालियों में इन लाइंस में ग्लू लगाई जाती है और फिर इसमें लेड्स को बिठा के उसके ऊपर लकड़ी की शीट को रख दिया जाता है। अब इनको एक बड़े व्हील में डाल के अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि सैंडविच और लेड अच्छी तरह मजबूत हो जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रुख किया जाता है मिलिंग मशीन का।
जहां इस सैंडविच को मिलिंग मशीन इस तरह से काट के अलग अलग शेप की पेंसिल बना देती है। इसके बाद इन पेंसिल्स को कलर किया जाता है और फिर कलर हो जाते ही एक मशीन इस पे स्टैंप लगा देती है। इस सारे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है, जिसमें लेड का स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल्स को शार्प करके पैक कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी चीनी की। गन्ने के जूस में से ये प्योर वाइट शुगर क्रिस्टल्स के कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। सबसे पहले गन्ना ट्रक्स में लोड होके शुगर मिल तक आता है, जहां इसको काट कर कई बार धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाला जाता है। शुगर केन के इस जूस में अभी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज बाकी होती हैं, जैसे कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत के ज़र्रे। अब बारी होती है इसको फिल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और इस दौरान इसका पीएच लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां इसके अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज़, रेत, मिट्टी या पत्थर के ज़र्रे जूस से अलग हो जाते हैं और बॉटम में जमा हो जाते हैं। अब इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है, जबकि बच जाने वाला कचरा कोई कचरा नहीं है, बल्कि ये खाद के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाएगा। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर में चला जाता है, जहां उसको इतना ज़्यादा बॉयल किया जाता है कि जूस में से पानी इवेपोरेट हो जाए और पीछे इस किस्म की एक थिक पेस्ट बन जाए। इसी पेस्ट को अगर जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसी में से शुगर के वाइट क्रिस्टल्स निकालने के लिए इसमें सुक्रोज का एक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसमें शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक और मशीन में डाला जाता है। ये मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के टब में सुराख होते हैं और वो तेज़ घूमने पर कपड़ों में से सारी पानी को निकाल देती है, ठीक इसी तरह ये मशीन भी काम करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम में घुमाया जाता है तो बचा हुआ पानी टब के सुराखों से बाहर निकल जाता है, जबकि शुगर के वाइट क्रिस्टल्स टब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर के इन क्रिस्टल्स में भी अभी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसको सूखने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पैकिंग मशीन की मदद से एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा पैकेट्स बनाए जाते हैं। जी व्यूअर्स, बताएं आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको बाकी सारी वीडियोस की तरह अच्छी लगी होंगी और आप इसको लाइक करेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।